हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों आज है 30 मई और जब से आपके फॉर्म भरे गए थे 10 फरवरी से लेकर और कल आपका एग्जाम है 31 मई। आज 30 मई हमने आपको सारे अपडेट दिए हैं, कोई भी अपडेट आपका नहीं छोड़ा है। तो आपको यहाँ पर अपने इस चैनल से सारे अपडेट मिलेंगे। अब इसके आगे कैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम का कब रिजल्ट आता है, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे एडमिशन होता है, स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बाद सारी जानकारी आपको अपने इस चैनल से मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस तरीके से आपने अभी तक सपोर्ट दिखाया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप उसी तरीके से आगे भी सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन तक भी हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। आज के यहाँ पर अपडेट देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये वीडियो है, इसको आप पूरा देख लेना, समझ लेना, ताकि जो गलतियाँ हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे हम लोग परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कैसे अफरा-तफरी मची होती है, स्टूडेंट्स कैसे इधर-उधर भाग रहे होते हैं। तो आप ऐसा कुछ ना करें, उसको लेकर यहाँ पर देख लेते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों करते हो, क्या यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि इसके आगे भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। बाकी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सभी अपडेट नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर सीधे जो है वीडियो आ जाया करेगी। अब देखिए सारे अपडेट्स भी हमने आपको समय-समय पर दिए हैं, ठीक है? एडमिशन के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, हालाँकि फीस बढ़ गई है। इसकी वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है? जिन छात्रों ने जिस फीस में अपना सीट बुक करा लिया, उनका उसी में रहेगा। नए कॉलेजों ने फीस बढ़ाई है, तो उसकी हम आपको शाम को बता देंगे, वो अलग बात है। एडमिशन आप हमारे द्वारा लें, चाहे किसी और के द्वारा लें, जानकारी यहाँ पर आपको पूरी मिलेगी, कैसे एडमिशन होता है, कैसे आप पता करेंगे आपका एडमिशन सही हुआ है, नहीं हुआ है, तो वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएँगे। आज देखिए 30 मई यहाँ पर लिखा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा कल यानी कि 31 मई को होगी। तो 31 मई को यहाँ पर बिल्कुल तय है कि आपकी परीक्षा 100% होगी। गलत उत्तर देने पर कट जाएगा 1 तिहाई अंक। यानी कि अगर आप कोई आंसर सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर कोई आप आंसर गलत करते हैं तो 1/3 इसका कट जाएगा, जो कि 0.66 नंबर यहाँ पर करीब होता है। इस बार भी नेगेटिव मार्किंग है, इसी को नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो उसके नंबर आपके कट जाएँगे। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको आते हो सिर्फ़ आपको उन्हीं को करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको आप छोड़ देना, ठीक है? यहाँ पर करीब 4,45,000 लिखा, लेकिन 4,41,000 यहाँ पर छात्र परीक्षा देंगे। इनमें से कुछ एब्सेंट भी हो जाएँगे, तो वो कल जब परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद 1 जून को पता लगेगा कि यहाँ पर कितने छात्रों ने जो है परीक्षा दी है। बाकी पूरी यहाँ पर निगरानी हो रही है, बायोमेट्रिक भी होगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन भी होगा, जैसा कि इन लोगों ने इस बार कहा है। बाकी देखते हैं परीक्षा केंद्र पे हो रहा है या नहीं हो रहा, हम आपको लाइव बताएँगे भी परीक्षा केंद्र से जुड़कर सुबह सीधे। अब इसके बाद देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है, आप एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, हालाँकि हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ये जो एडमिट कार्ड है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। 2 प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना, ठीक है? इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिनल ले जाओ, फोटोकॉपी, भाई वो एक ही बात है। चाहे आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करा लें, चाहे इसकी दोबारा से फोटोकॉपी करा लें। कुल मिला के आपको 2 प्रति इसकी ले जानी है, ठीक है? तो आपको 2 एडमिट कार्ड ले जाने हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको उसके साथ ही 2 फ़ोटो ले जाने हैं और एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो लगा है, यही फ़ोटो आप सेम निकलवा लें। अगर आपके पास नहीं है, तो मैंने आपको बार-बार बोला है, आप जनसेवा केंद्र पर जाएँ, उनको ये वाला प्रिंट आउट भेजेंगे, वो इसी फ़ोटो क्रॉप करके निकाल देंगे। घर से ही आप दोनों एडमिट कार्ड पर यहाँ पर फ़ोटो लगाकर ले जाना। ध्यान से सुनना आज एक-एक बात। उसके बाद यहाँ पर साइन आपको वहीं जाके करने हैं परीक्षा के दौरान, यहाँ पर घर घर से साइन आपको नहीं करने हैं। उसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए आपको 2 ब्लैक पेन ले जाना है, यानी कि आपको जो गोले करने हैं, वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं, ना कि ब्लू पेन से। और ब्लैक पेन आप दुकान पर जाना, उससे ये कहना कि हमें ओएमआर शीट वाला दे दो, तो आपको थोड़ी मोटी निब वाला देंगे, जिससे गोले करने में आसानी होती है। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल लेकर जाना रफ कार्य हेतु। ये क्या होगा आपका रफ कार्य से आप कर लेंगे। कोई भी पेंसिल से गोले मत करना, पेन से ही गोले करना है आपको। पेंसिल सिर्फ रफ कार्य करने के लिए है, क्योंकि आपको अलग से कोई पेपर शीट नहीं दी जाएगी। तो जो आपको पेपर दिया जाएगा, उसी पेपर पे आप लिख लेना जो भी आपको रफ कार्य करना हो। आईडी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड ले जाएँ ओरिजिनल, ठीक है? ये आपको ओरिजिनल ले जाना है, ओरिजिनल आपको डीएल ले जाना है या पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल ले जाना। देख लेना उसमें आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपके एडमिट कार्ड पे है वही सेम होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट एक बोतल लेके जाना पानी पीने के लिए, और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये आपको ले ही जाना है। उसके बाद आपको दोनों पेपर देना अनिवार्य है, जो कि पहला पेपर आपका होगा 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरा पेपर होगा 2 बजे से 5 बजे तक। लगभग सभी कॉलेज आपको जो है बीच में जो 12 से 2 का टाइम है, तो वो आपको बाहर जाने देते हैं, आप आराम से अपना लंच करिए, घूमिए। उसके बाद 2 बजे से आपकी दोबारा से परीक्षा होगी। तो यहाँ पर 9 से 12 पहला पेपर होगा, 2 से 5 दूसरी पेपर होगा। दोनों पेपर देना अनिवार्य है, तभी आपका एडमिशन होगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ओएमआर शीट की, तो यही आपका मेन है। इसमें तो मतलब बिल्कुल गलती होनी ही नहीं चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर डालना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखा गया है। एक-एक अंक इसमें भरना है, 3 टू 5 जो भी आपको भरना है, ऐसे करके। यहाँ पर बुकलेट नंबर यानी कि जो पेपर आपको मिलेगा, उस पेपर में एक नंबर लिखा होगा, बुकलेट नंबर। उस नंबर को आपको यहाँ पर डालना है, 3125 जो भी होगा वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपका आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है, तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा गया है, चाहे यहाँ पर 1 2 3 लिख देना या फिर पूरा आर्ट या कॉमर्स भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
आर्ट लिखना है तो यहाँ पर नंबर 1 को गोला कर देना, कॉमर्स लिखना है तो नंबर 2 को इस तरीके से। इसमें हिंदी या अंग्रेजी तो इसमें 1 करेंगे तो हिंदी चूज़ कर लेना, 2 करेंगे तो इंग्लिश चूज़ कर लेना। ये आपके एडमिट कार्ड पहले से ही लिखा, अपनी मर्ज़ी से नहीं कि आपको हिंदी देना है, इंग्लिश देना। आपके एडमिट कार्ड पहले से लिखा है कि आपने हिंदी चूज़ किया है, तो फिर आपको हिंदी के ही 50 क्वेश्चन उसमें करने हैं पहले पेपर में। उसमें 50 क्वेश्चन आपको हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे जो आपका पेपर होगा। तो जो यहाँ पर लिखा है आपको वही वाले क्वेश्चन करने हैं। समझ गए ना पूरा ध्यान से? इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है? और यहाँ पर बुकलेट सेट नंबर वहाँ पर दिया गया होगा जो भी होगा। हो सकता है 4 ना देकर कोई 1 ही दिया हो, जैसे पी क्यू ऐसे करके, तो थोड़ा सा अगर चेंज होगा ओएमआर शीट में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप वो फिल कर देंगे, उसके नीचे भैया आप गोले कर देंगे। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको कैसे करने, 25-25 का सेट है, ठीक है? ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25, ये 25, 100 क्वेश्चन पूरे आएंगे। तो पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, फिर उनके गोले लगा लेना, फिर अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व करना, उनके गोले लगा लेना। सारे गोले एक साथ मत करना, गलतियाँ हर साल होती हैं, ठीक है? तो ये कुछ मुख्य बातें थी जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी अगर आपको ओएमआर शीट भरते हुए समय दिक्कत आए, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप तुरंत वहाँ पे जो टीचर आपके होंगे, जिनकी ड्यूटी लगी होगी, उनसे बेझिझक पूछ लेना। 3 घंटे का पर्याप्त टाइम है, जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखाना, आराम से पेपर अच्छे से आपका हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें आपको ले जानी है सबसे पहले, बार-बार मैं आपसे बोलता हूँ, ये हर बार हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप देखना कल भी हम आपको दिखाएँगे परीक्षा केंद्र पे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 2 एडमिट कार्ड लेके नहीं आएँगे, या 2 फ़ोटो साथ में लेके नहीं आएँगे, या फिर ब्लैक पेन लेके नहीं आएँगे। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें भाई, आप हर हाल में चीज़ों को कैरी करें, साथ में लेकर आएँ। क्योंकि बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जो सुबह यहाँ पर नहीं भी खुलती हैं एग्ज़ाम सेंटर के आस-पास, या फिर उन्हें नहीं खुलने दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। जो भी हो, तो आप कुल मिलाकर इन चीज़ों को देखें और साथ में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेके जाएँ। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नंबर की कोई बाध्यता नहीं है, आप कहीं भी बात कर लेना, पहले से आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे हमसे, चाहे किसी और जगह से, लेकिन ऑथेंटिक जगह से आपका होना चाहिए। गवर्नमेंट नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 270 नंबर आप लेकर आइएगा, तो फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग के आधार पर ही एडमिशन होता है, कोई करा नहीं पाएगा कि कोई डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट कॉलेज में करवा दे। तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम एडमिशन संबंधित आपसे बाद में बात करेंगे। अभी आपकी परीक्षा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक है? और उम्मीद है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करिए, एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपके डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है? तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मिलते हैं परीक्षा केंद्र पर और बाकी उसके बाद जो भी अपडेट होगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा। आंसर शीट भी सबसे पहले यहाँ पर दी जाएगी, कुछ क्वेश्चन्स के हम लोग आंसर भी आपको वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी आप देख लेना। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।